Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to our new lecture that is based on factorization of algebraic expressions. We have already discussed type 1 and type 2 in previous lectures. Here we will discuss type 3. देखिए, अगर फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन पे टाइप 1 और टाइप 2 इन दोनों में से कोई भी एप्लीकेबल ना हो, आपने टाइप 3 पे मूव करना है, ठीक है। बट इट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर टाइप 3 दैट देयर शुड बी 3 टर्म्स इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अगर वो 3 टर्म्स मौजूद है ना, जरा टाइप पे फोकस करें, यहाँ पे प्लस माइनस लिखा हुआ है। अब देखिए इस प्लस माइनस का मतलब क्या है। इस प्लस माइनस का मतलब क्या है कि इस फार्मूला को आप प्लस के साथ भी लिख सकते हैं और माइनस के साथ भी लिख सकते हैं। एट अ टाइम ये दोनों साइंस पॉसिबल नहीं है, या तो प्लस के साथ होंगे या माइनस के साथ होंगे। तो बेसिकली जब हम अलजेब्रा स्टार्ट लेते हैं तो एक फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर हम डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली हम इस फार्मूला की क्लोजिंग इस फॉर्म में कर रहे होते हैं, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर की इक्वल है, और अगर दरमियान में नेगेटिव साइन हो तो माइनस 2ab यहाँ पे अपीयर होता है। अब हम देखेंगे मोस्टली क्वेश्चंस में ये फार्मूला कैसे एप्लीकेबल होगा, ठीक है। बेसिकली आपको गिवन ये होगा, factorize (25x square plus 16 plus 40x), ठीक है। और आपको इसको सिंप्लीफाई करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, यहाँ पे गेस करना है कि अगर यहाँ पे 3 टर्म्स मौजूद हैं, अगर इन सब में से कुछ कॉमन लिया जा सकता है, आपने कॉमन लेना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट वैल्यू 25 आ रही है, तो 25 अगर मौजूद है तो वो 5 का मल्टीपल ही हो सकता है, ठीक है। फिर आप 16 देखें और 40, 16 5 का मल्टीपल नहीं है। लेकिन अगर आप कोई इवन नंबर कंसीडर करते हैं तो इवन नंबर का मल्टीपल ऑड नंबर पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है 25 की फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम होगा। मीन्स यहाँ पे इन तीनों टर्म्स में से कुछ भी कॉमन नहीं लिया जा सकता। टाइप 1 एप्लीकेबल नहीं है। अब हम टाइप 2 पे मूव करते हैं। टाइप 2 में क्या है, 4 टर्म्स होनी चाहिए और वो 4 टर्म्स इस तरह डिफाइंड होने चाहिए, उनमें से दो टर्म्स में से कुछ कॉमन लिया जा सके। तो यहाँ पे एक्चुअली 3 टर्म्स हैं, इट मींस इट इज आल्सो प्रॉब्लम क्रिएटिंग। सो वी विल मूव टुवर्ड्स द थर्ड स्टेप दैट इज एक्चुअली बेस्ड अपॉन a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल गेस करना है कौन सी ऐसी 2 टर्म्स हैं जिनका होल स्क्वायर कंप्लीट किया जा सकता है। तो जरा फर्स्ट टर्म देखें, आप इसको 5x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 5 स्क्वायर इज 25 एंड x स्क्वायर इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। नेक्स्ट आप देखें 4 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। जरा टाइप को हम साइड पे लिख लेते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। एक्चुअली यहाँ पे सब टर्म्स प्लस में, इट मींस प्लस में वाला फार्मूला ही एप्लीकेबल होगा। तो आप ये देखें कि a स्क्वायर और b स्क्वायर तो आपने गेस कर लिया है क्वेश्चन में, बट 2ab वाली टर्म मिसिंग है। तो आप ऐसे करें, 2ab खुद से इंसर्ट कर दें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ब्रैकेट्स को प्लेस करके इन दोनों स्पेसेस को खाली छोड़ दें। अब आप देखें कि एक टर्म है 5x, आप 5x को यहां लिख लें, और सेकेंड टर्म है 4, आप 4 को लिख लें। देखिए a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, ab की जगह हम हमेशा ये जो ब्रैकेट में टर्म आ रही होती है वो लिख रहे होते हैं। तो यहाँ पे a की जगह 5x और b की जगह 4 पुट कर दें, ठीक है। अब आप यहाँ पे लिखें, एज वी नो डैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स a प्लस b होल स्क्वायर, ठीक है। तो जरा इसकी क्लोजिंग करें। a प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब है वो 2 टर्म्स जिनका होल स्क्वायर बन रहा था इस स्टेप में, आपने वो 2 टर्म्स लिखनी है। a इज 5x एंड b इज एक्चुअली 4, इट मींस आपने इसका होल स्क्वायर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। क्योंकि हमने फैक्टर्स फॉर्म में लिखना था ना, होल स्क्वायर का मतलब होता है इटसेल्फ आपने उस टर्म को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है। दिस विल बी सोल्यूशन। आपने इस प्रोसीजर को फॉलो करके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना होगा, ठीक है। बेसिकली आपने फोकस करना होता है कि आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है और आप कौन सी वाली टाइप को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, आपने उसके अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई करना होता है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स सेकंड
एग्जाम्पल देखिए, अगर आपने फैक्टराइज करना है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, डेट इज 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27, ठीक है। जरा इस फुल पे हम अप्लाई करके देखते हैं टेक्निक, कौन सी वाली टेक्निक यूज हो सकती है, ठीक है। अगर हम इन तीनों में से कुछ ना कुछ कॉमन लेना चाहे ना, तो यहाँ पे देखें एक्चुअली यहाँ पे कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है। मतलब वो जो टाइप 1 है ना, डेट इज एक्चुअली के ए प्लस के बी प्लस के सी, ये टर्म अगर k कॉमन आ रही है तो आप k कॉमन ले लें, a प्लस बी प्लस सी की फॉर्म में स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। दिस टाइप इज एक्चुअली डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर, तो आप वहां से उस लेक्चर को डिटेल से देख सकते हैं। तो बेसिकली आपने सबसे पहले यही चेक करना है कि अगर टाइप 1 एप्लीकेबल है तो आप टाइप 1 को अप्लाई करें। तो यहाँ पे टाइप 1 को जब आप अप्लाई करेंगे ना, तो देखिए 12, 36 और 27 ये 3 के मल्टीपल्स हैं, बट ये 4 के मल्टीपल्स नहीं है, ठीक है। तो अगर 3 के हैं तो 3 कॉमन ले लें, और वेरिएबल में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 अपीयर हो रहा है, ठीक है। अब देखिए मिड में माइनस टर्म आ रही है। अब हम देखते हैं सेकंड टाइप मजीद इस पे एप्लीकेबल है या नहीं, तो सेकंड टाइप के लिए 4 टर्म्स होनी चाहिए। इट मींस आप यहाँ पे अब थर्ड टाइप अप्लाई करके चेक कर सकते हैं। तो थर्ड टाइप के लिए ना बेस्ट ये है कि आप यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर लें, और मिड में 3 टर्म्स आ रही हैं, उन 3 पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab या प्लस 2a वाली फॉर्म कंप्लीट करें। तो यहाँ पे मिड में माइनस साइन है ना, तो आप माइनस वाली फॉर्म कंप्लीट कर लें। 2x का होल स्क्वायर फर्स्ट टर्म बन रही है, और लास्ट टर्म को देखें तो 3 स्क्वायर बन रही है। जो मिड टर्म है ना, मिड टर्म किसी का होल स्क्वायर नहीं है, जो टर्म किसी का होल स्क्वायर नहीं होगी आप उसको 2ab की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। अब a की जगह आपने क्या पुट करना होगा, एक टर्म, और जो लास्ट टर्म आ रही है वो b की जगह पुट कर दें, ठीक है। हमेशा आपने वही 2 टर्म्स पुट करनी है जिनका आपने स्क्वायर लिया हुआ है। उन दोनों टर्म्स को जब आप पुट करेंगे तो अब हम वो फॉर्मूलेशन यूज करते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल्स a माइनस b होल स्क्वायर। जब आप इस फॉर्मूलेशन को यूज करेंगे तो a की जगह 2x मौजूद है और b की जगह 3 मौजूद है। इट मींस दिस इज एक्चुअली 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर को अगर आप मजीद सिंप्लीफाई करें तो इट सेल्फ इस टर्म को ट्वाइस आपने मल्टीप्लाई कर देना है। दिस विल बी द फाइनल फॉर्म। अच्छा, वन थिंग मोर, अगर फॉर एग्जाम्पल आप इस फॉर्मूला को डिस्कस कर रहे हैं ना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल्स a माइनस b होल स्क्वायर, आप इसको एक और मेथड से भी लिख सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab लिख रहे हैं या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर लिख रहे हैं, ठीक है। मीन्स ये जो 2ab वाली टर्म है ना, ये मिड में हो या आप लास्ट पे लिखें या फर्स्ट पे लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी फॉर्म में भी लिखें, ये फार्मूला जब क्लोज होगा तो वो a माइनस बी होल स्क्वायर के इक्वल ही होगा हमेशा, ठीक है। तो एक्चुअली हमने जो प्रीवियस स्लाइड है उसमें प्लस 2ab को लास्ट पे लिखा है, लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है उसमें 2ab को मिड में लिखा है। इट डजंट मैटर, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग खुद एडजस्ट किया करें, खुद देखा करें कि कौन सी 2 टर्म्स है जिनका होल स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है, और जो रिमेनिंग टर्म है उसको आपने हमेशा 2ab की फॉर्म में स्प्लिट करना होगा। और अगर मिड में या उस टर्म के साथ जिसमें 2ab कंप्लीट हो रहा है उसमें अगर प्लस साइन है तो प्लस वाला फार्मूला लगेगा, और अगर माइनस साइन है तो माइनस वाला फार्मूला एप्लीकेबल होगा। Inshallah, in the next lecture we will discuss one more type that is actually different from this type.